करेंगे हम टितात्मने प्रधानम टेरे से एकार आदेश करेंगे, तो जब हम इस सब को मिला देंगे एधी तास वही इस प्रकार रूप हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार मही ओम नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने लुट लकार के प्रथम पुरुष की सिद्धियों को सिद्ध किया था। अब हम लुट लकार के मध्यम पुरुष की सिद्धियों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, साथ ही समय बचा तो उत्तम पुरुष की सिद्धियों को भी करेंगे। ठीक है, तो हमने एक सूत्र भी पढ़ा था, अतः आदेश अभ्यास में विद्यमान ह्रस्व आकार को दीर्घ आदेश होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम आज करेंगे। ठीक है, तो आज हम रूप बनाएंगे एधिता से एधिता साथे एधिता द्वे, ये रूप तैयार करेंगे। साथ ही समय रहा तो एधिता है एधिता स्वेहे एधिता स्महे। ठीक है, आइए देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो हमारा रूप था एधि तासे, यही था ना। तो एधिता से रूप था, तो एधितासे में एधितासे तो रूप हो ही गया और एद धातु हो गई। जब एद धातु हो गई तो वही पिछले रूपों की सिद्धियों के अनुसार ही बुआदयो धातु से धातु संज्ञा विरामो अवसान लह कर्मणि च भावे च कर्म के भय लस्य अनद्यतने लूट आदि सभी कार्य एक समान चलेंगे पिछली वीडियो की तरह ही। ठीक है ना। तो तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आएगा? तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर थास प्रत्यय आएगा। और जब थास प्रत्यय आ जाएगा तो हमने कुछ समय पहले एक सूत्र पढ़ा था थास से पिछली वीडियोज में। तो थास से थास के स्थान पर से आदेश हो जाएगा। अब जब थास के स्थान पर से आदेश हो जाएगा तो एद प्लस से इस प्रकार हमारे पास रूप शेष रहेगा। और से होने के पश्चात से ताशी ली रोटो से ताशी प्रत्यय आ गया। ताशी का हमारे पास शेष क्या रहा? तास। ताश शेष रहने के पश्चात ताशी के सकार का लोप हो जाएगा। किस सूत्र से? ताश सत्योर लोप है। कौन सा? ताश सत्योर लोप है। सूत्र से ताश के सकार का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? एद प्लस ता प्लस से। ठीक है, जब हमारे पास ये रूप शेष रहेगा तो क्या करना है हमें? आर्धातुक संज्ञा करेंगे, ईठ का आगम करेंगे। तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? ईठ का टकार की संज्ञा करके लोप करने के पश्चात एद प्लस ई प्लस ता प्लस से। जब हम इन सब को मिला देते हैं तो हमारे पास एधि ता से रूप बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप पूर्व की सिद्धियों को देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने मुख्य मुख्य सूत्रों को ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब रूप है एधिता साथे। एधिता साथे भी इसी प्रकार है। करना क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, जो ऊपर का कार्य है आत्मनेपद संज्ञा तक वो सबका समान रहेगा। तिपादी प्रत्ययों में क्या प्रत्यय आएगा? आथाम। क्या? आथाम। आथाम प्रत्यय आने के पश्चात ताशी प्रत्यय आ गया। शेताशी ली लूटो से। फिर ताशी के इकार की संज्ञा करके उसका लोप कर दिया। एद प्लस आताम, एद तास आताम, ये रूप हमारे पास शेष रह गया। फिर आर्धातुक संज्ञा कर देंगे। आर्धातुक संज्ञा करने के पश्चात हमारे पास शेष क्या रहेगा? हमारे पास शेष एद प्लस तास प्लस आथाम इस प्रकार शेष रह जाएगा। ठीक है, फिर इठ का आगम करेंगे आर्धातुक का शेड वाला आदेश है।
टकार की संज्ञा कर देंगे और उसका लोप कर देंगे, एद प्लस ई प्लस तास प्लस आताम। फिर टी संज्ञा करेंगे आम की, आथाम में जो आम है अंत में, तो टी संज्ञा कर देंगे अचो अंत्यादि टी से, अचो में जो आदि अच है उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। फिर टीतात्मने पदानाम टेरे से टी संज्ञक को एक और आदेश कर देंगे तो आथे बन गया। तो इन सब को मिलाएंगे तो एद ही ता साथे, इस प्रकार रूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये एधिता साथे क्या रूप भी बन गया हमारा। अब बारी आती है एधिता द्वे की। अब एधिता द्वे रूप बनाने से पूर्व हमारे सामने एक नया सूत्र आया है धीच। कौन सा? धीच। कहता है धकार आदि प्रत्यय परे होने पर अंग के सकार का लोप हो जाएगा। धकार आदि प्रत्यय परे होने पर अंग के सकार का लोप हो जाएगा। आइए इस रूप की सिद्धि को भी देख लेते हैं। एधिता द्वे, ठीक है, तो ऊपर का कार्य तो सबका समान है, ये आत्मनेपद संज्ञक तक ही। तिपादि प्रत्ययों में यहाँ पर ध्वम आ जाएगा। अब जब ध्वम आएगा तो तासी प्रत्यय भी आएगा, तासी प्रत्यय आएगा तो उसके इकार का लोप भी करेंगे उपदेश अनुनासिक से संज्ञा करके। फिर आर्धातुक संज्ञा भी करेंगे। फिर जो हमने अभी सूत्र पढ़ा ना धीच, धीच ताश के सकार का लोप कर देगा, अर्थात दकार से पूर्व में जो सकार है ना उसका लोप कर देगा। अब ध्वम है, ध्वम के पूर्व में स है तो ताश का है तो स का लोप कर दिया इसने, धीचे ने ऊपर बताया भी था। तो हमारे पास शेष क्या रहा? एद प्लस ता प्लस ध्वम, इस प्रकार शेष रह गया। अब जब इस प्रकार शेष रह गया तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आर्धातुक कषेड वाला आदेश इट का आगम कर देंगे। इट का आगम होने के पश्चात इट का ई शेष रहेगा, लोप हो जाएगा बाकी का। एद प्लस ई प्लस ताध्वम, ये रूप हमारे पास बन जाएगा। फिर अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा करेंगे अंतिम अच की, तो टीतात्मने पदानाम टेरे से टी संज्ञक को एकार आदेश कर देंगे। तो अम था, अम की हमने टी संज्ञा की थी, टी संज्ञा अम की होगी तो उसके पश्चात क्या शेष रहा? तो एधिता द्वे बन गया। ठीक है, तो हमारा ये रूप बन गया। तो इसके पश्चात एक सूत्र आता है एति। कौन सा सूत्र आता है? एति। अब है एति क्या कहता है ये हम आपको आगे बताएंगे। है एति कहता है कि हकार एकार के परे रहने पर तास और अस धातु के सकार का, सकार के स्थान पर हकार आदेश हो जाएगा। तास और अस के स्थान पर एकार परे होने पर क्या हो जाएगा? हकार आदेश हो जाएगा। अब एद धातु तो चल ही रही है, एकार तो परे है ही पहले से ही। तो हमारे पास क्या है? एदिताहे रूप है। तो एदिताहे रूप है तो एद धातु है ही, लुट लकार ले आएंगे, बाकी सब कार्य कर लेंगे, आत्मनेपद संज्ञक तक हो जाएंगे। तो इसके पश्चात तिपादी प्रत्ययों में हमारे पास इट प्रत्यय आ जाएगा। जब इट प्रत्यय आएगा तो इट प्रत्यय आने के पश्चात क्या करेंगे? इट प्रत्यय आने के पश्चात शैतासी लुटो से ताशी प्रत्यय आएगा, ताशी का ताश शेष रहेगा, आर्धातुक संज्ञा करेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात है एति। है एति क्या कहता है? तास और अस धातु के सकार को हकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, यदि एकार परे हो तो यहाँ पर एकार भी परे है और तास भी है, तास के सकार को क्या हो गया? हकार आदेश हो गया। तो हमारे पास रूप क्या बना? एद प्लस ताह प्लस इट। अब इट का आगम कर देंगे यार, धातु को शेड वाला आदेश है। जब इट का आगम हो जाएगा तो इट का ई शेष रहेगा, अलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो एद प्लस ई प्लस ताह प्लस इट हमारे पास शेष रह गया। फिर जो हम टी संज्ञा कर रहे थे, अचो अंत्यादि टी से और टीतात्मने पदानम टेरे से जो कार्य कर रहे थे वो यहाँ भी करेंगे। जब यहाँ करेंगे तो
इट में इट है, इट की ही टी संज्ञा हो जाएगी पूरे की। ठीक है, ए आ जाएगा इसके स्थान पर, तो जब ए आ जाएगा तो एधि ता हे हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है ना, कोई कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार अगला रूप है एधि ता स्वहे। ठीक है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, कुछ एकाध स्थानों पर प्रत्ययों का ही परिवर्तन है। ऊपर का कार्य समान है, ये आत्मनेपद संज्ञक तक ही। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तिपादी प्रत्ययों में, तो तिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आ गया? वही। फिर तासी प्रत्यय भी ले लिया हमने, से तासी ली लुटो से। ठीक है, तासी का हमारे पास ताश शेष रह गया। अर्धातुक संज्ञा कर दी, इट का आगम कर दिया। देखो पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहा है, अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सिवाय प्रत्यय के। जब इट का आगम हो जाएगा तो इट का हमारे पास ई शेष रहेगा, तो एद प्लस ई प्लस ताश प्लस वही होने के पश्चात टी संज्ञा करेंगे हम, टिता तुमने प्रदानम टेरे से एक और आदेश करेंगे। तो जब हम इस सब को मिला देंगे एधि ताश वही, इस प्रकार रूप हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार मही, एधि ताश महे है जिसमें मही प्रत्यय आएगा। एक बार मैं ये और दिखा देता हूँ आपको, जो ऊपर का कार्य है वो समान ही चलेगा सबका यहाँ तक। तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर वही के स्थान पर मही हो गया, और बाकी जो कार्य है ना वो बिल्कुल पिछली सिद्धि के समान ही चलेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब मही था, मही आ रहा है, वह के स्थान पर वह ही तो है, बिल्कुल वही कार्य चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे ना। टी संज्ञा कर दी, एक और आदेश कर दिया, और यदि ताश महे रूप हमने बना दिया। ठीक है ना, यही करते आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की और नई नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।